नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो है मैं पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 के जो है 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जो है अपने जो है सेकंड ग्रेड की जो मेरे दूसरे चैनल पर क्लास लगती है ना, उसमें जो है आपका जो कल एग्जाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है आए थे। तो आप जो इन क्लासेज को रिविजन के हिसाब से जरूर देखें। तो आज हम जो है 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के लेवल 1 के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट की पहचान करें। सबसे पहला, वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रगीत है, तो बिल्कुल सही है। बात करें हम जो है राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है आपका जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। ठीक है, और जो आपका जो वंदे मातरम है वो है राष्ट्रगीत। ठीक है, सही बात है। फिर इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान की रचना की। किसकी? राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगीत की रचना किसने की? तो राष्ट्रगीत की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर चट्टोपाध्याय भी कहते हैं इनको। तो ये भी ध्यान रखना। फिर देखो, जो अपना राष्ट्रगान है वो लिखा गया था बांग्ला, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। जो अपना जो ये राष्ट्रगीत है ये किस में लिखा गया? ये संस्कृत व बांग्ला का मिश्रित रूप है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना आप, जो आपका राष्ट्रगीत है वो क्या है? संस्कृत और बांग्ला भाषा का जो है मिक्स रूप है, दोनों को मिश्रित भाषा में लिखा गया है। फिर राष्ट्रगीत की धुन नहीं बदली जा सकती, तो गलत है। जो राष्ट्रगीत है उसकी धुन क्या है? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन जो है इसके क्या नहीं बदल सकते? शब्द नहीं बदल सकते। शब्द नहीं बदल सकते। धुन बदल सकते हैं लेकिन शब्द नहीं बदल सकते। तो ध्यान रखना, सिर्फ ऑप्शन जो है आपका 1 और 3 सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कैल्सीफेरोल। बात करें रेटिनॉल की, देखो इन क्लासेस को जो है आप रिवीजन के हिसाब से लें। ठीक है, बात हम रेटिनॉल की करें तो रेटिनॉल जो होता है आपका होता है विटामिन ए। कौन सा होता है? विटामिन ए। ठीक है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित जो आपका यातायात संकेत है ये दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? अब भले ही ये आपको क्रॉस दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना ही तो प्रतिबंधित वाहन पार्किंग है, ना ही सड़क बंद है, ना ही प्रवेश निषेध है। ये आपका है चौराहे का। आपको देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि आगे रोड नहीं है या प्रतिबंध है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है, ये है 2-4 रास्ते जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये चौराहे का है। बस इसको थोड़ा सा प्लस की जगह गुणा कर दिया, मतलब थोड़ा सा जो है तिरछा कर दिया। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अपने को ये लगता है कि आगे जो है सड़क नहीं है या फिर जो प्रवेश निषेध है, लेकिन उत्तर होगा इसका चौराहा। ठीक है, चौराहे का जो है ये निशान है। क्वेश्चन नंबर 124। 124वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है, तो गलत है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता होते हैं और फिर उनकी क्या होती है? संतान होती है। ये होता है एकल परिवार। और इसमें कितनी पीढ़ी होगी? एक और एक 2 पीढ़ी होगी। तो एकल परिवार में कितनी पीढ़ी होती है? 2 पीढ़ी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यही उत्तर हो गया। बाकी देख लेते हैं। भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार ज्यादा प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट पड़ोसी होते हैं, बिल्कुल। परिवार के बाद में सबसे निकट होता है पड़ोसी। ठीक है, फिर परिवार में वैवाहिक और रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। परिवार की जो परिभाषा है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वैवाहिक या रक्त संबंध होना जरूरी है। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125वां जो है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से प्रथम अंतरिक्ष शहर पर गए थे? तो राकेश शर्मा जो है आपके सोयूज T11, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सोयूज T11 जो अंतरिक्ष यान है उससे राकेश शर्मा जो है प्रथम बार कहां गए थे? प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे कोलंबिया। कोलंबिया में ध्यान रखना, कल्पना चावला गई थी। फिर जो है आते टाइम ये जो है एक्सीडेंट हो गया था और कल्पना चावला की जो है मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला कौन से यान से अंतरिक्ष में गई थी? कोलंबिया से। राकेश शर्मा किससे गए थे? सोयूज T11 से। दोनों ही इंपोर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
WHO ने किसी शहर के लिए सुरक्षित सौर जो स्तर है वो कितना तय किया है? जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है किसी शहर के लिए सुरक्षित सौर स्तर कितना जो है तय किया है? तो उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल, यानी कि 45 डेसिबल तक जो है एक जो है सुरक्षित सौर स्तर है। इससे ज्यादा शोर होने पर जो है आपके लिए जो है 45 से प्लस होने पर क्या है, शोर प्रदूषण को जो है शोर प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 127वां क्वेश्चन बोल रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया? देखो रेडियो का आविष्कार किसने किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, एक मिनट। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार किया आपका मार्कोनी ने। किसने? गुलिल्मो मार्कोनी ने। ठीक है, ग्राम बेल ने किसका किया? तो बेल ने किया टेलीफोन का। किसका किया? टेलीफोन का। जेल बेड्स ने किसका किया? टेलीविजन का। ध्यान रखना, तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। ग्राम बेल ने किसका किया? टेलीफोन का। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फिर जेल बेड्स ने किसका आविष्कार किया? टेलीविजन का। अगला क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है? चोगला भेड़ होती है, बिल्कुल। मालपुरा भेड़ होती है, बिल्कुल। सोनाड़ी भेड़ होती है, बिल्कुल। सोनाड़ी लंबे कान वाली भेड़ होती है। किसकी? लंबे कान वाली भेड़। जमनापुरी ये होती है बकरी की नस्ल। किसकी नस्ल? बकरी की। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। भेड़ की नस्ल नहीं पूछा तो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जमनापुरी जो है आपकी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 129, राजस्थान में हवेलियों व झरोखों का नगर किसको कहते हैं? तो हवेलियों व झरोखों का जो नगर है वो होता है आपका जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां हैं, जैसे पटुओं की हवेली। ठीक है, पटुओं की हवेली प्रसिद्ध है यहाँ की, तो ध्यान रखना। तो जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों व झरोखों का नगर या नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। 130वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है पूछा है। सबसे पहले विश्व पृथ्वी दिवस। क्या विश्व पृथ्वी दिवस आपका 5 जून को आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। विश्व पृथ्वी दिवस कब आता है? इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले विश्व पृथ्वी दिवस जो आपका आता है वो कब आता है? वो आता है आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को आता है। ठीक है, विश्व नम भूमि दिवस ये आता है आपका 2 फरवरी को। तो ये भी गलत है। कब आता है? 2 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस ये आता है आपका 3 मार्च को। ठीक है, तो 22 मई को क्या आता है? 22 मई को आता है जैव विविधता दिवस। क्या आता है? जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विश्व जल दिवस कब आता है? 22 मार्च को आता है। ठीक है, अब बात करें 5 जून को क्या आता है? कब? 5 जून को। 5 जून जो है आपका, इसको आता है आपका क्या आता है? 5 जून को आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आता है। तो उत्तर तो आपको पता है क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 131वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो ये ग्रह और उसके जैसे चारों ओर क्या है? ऐसे छल्ले हैं। तो ये है आपके शनि ग्रह की ओर। शनि ग्रह जो है छल्लों से भरा हुआ है। शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जो है बहन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह यही है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ध्यान रखना। ठीक है, और एक ध्यान रखना, इसका घूर्णन उल्टा है। घूर्णन जो है सभी ग्रह से उल्टा घूर्णन करता है। ये भी ध्यान रखना, घूर्णन क्या करता है? उल्टा करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। फिर माउंट मैककिंले पर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगला जो आता है आपका, महिला पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म हरियाणा के जोनियावास गांव में हुआ। बिल्कुल सही है। और संतोष यादव 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, कितनी बार? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। इसके साथ ही जो है आपका ध्यान रखना है, कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला, कांगसुंग की तरफ से चढ़ने वाली प्रथम महिला,
प्रथम महिला है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर सबसे कम उम्र में, ये तो हो गया आपका। फिर सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला संगीता बहल है, तो ये आपका गलत है। सबसे कम उम्र में जो मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। फिर संगीता बहल क्या है? संगीता बहल है सबसे ज्यादा उम्र की महिला, भारतीय महिला, सबसे ज्यादा उम्र की भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, सबसे ज्यादा उम्र की भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 53 साल की उम्र में चढ़ी थी है। और काम्या कार्तिक 16 वर्ष की आयु में जो है कहां पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर। और 53 साल की उम्र में जो है क्या जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है? संगीता बहल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। रानी पद्मिनी का जौहर का साक्षी कौन सा दुर्ग रहा है? तो आपको पता है रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब किया ये? तो 1303 में। और इससे पहले 1301 में जो है 1301 में प्रथम जो है प्रथम जौहर, राजस्थान का प्रथम जौहर या प्रथम इसको कह सकते हो आप साका, प्रथम साका या जौहर कहां हुआ? 1301 में रणथंभौर में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग का कारण है आयरन। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर व बाड़मेर में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर जो है अक्कलवुड जीवाश्म पार्क भी है। अक्कलवुड जीवाश्म पार्क भी कौन से जो है अभ्यारण्य में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है, अक्कलवुड जीवाश्म पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136वां क्वेश्चन बड़ा निम्नलिखित में से असुमेलित जो है बताना या फिर सुमेलित नहीं है। घोड़े के आवाज को कहते हैं अस्तबल, बिल्कुल सही है। मुर्गी की आवाज को दड़बा कहते हैं, बिल्कुल सही है। मकड़ी का जो है छत्ता नहीं होता, क्या होता है? जो है आपका क्या होता है? मकड़ी का क्या छत्ता नहीं होता? जाड़ा होता है। तो इसको जो है छत्ता नहीं कहते, तो मकड़ी की आवाज को जाड़ा भी कहेंगे। ठीक है, तो इसका या तो आप जाड़ कर सकते हो या फिर इसको जो है एक अन्य नाम भी कहते हैं कोब वेब। क्या कहते हैं? कोब वेब। ठीक है, छत्ता तो होता है जो मधुमक्खियां होती है उनका, चूहा बिल में रहता है, बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 137। माही बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? तो माही बांध आपका बांसवाड़ा में है, माही नदी पर है, आपको पता ही है। और ये जो है एमपी मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की इस पर जो है संयुक्त परियोजना माही सागर परियोजना जो है वो भी चलती है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। 138वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी? तो उत्तर हो जाएगा आपका जो है तेजाजी। तेजाजी ने जो है लाछा गुजरी की गायों के लिए जो है क्या दी थी? आहुति दी थी। एक बेंगटी गांव, बेंगटी गांव किससे संबंधित है? हड़बूजी से। कौन सा गांव? बेंगटी गांव। रामदेव जी उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ, कहां पर? उंडू कश्मीर में। बाबू जी का जन्म हुआ जो है कोल्लूमंड फलोदी में, कहां पर? कोल्लूमंड। और ये कहां पर है? अभी वर्तमान में फलोदी जिले में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139वां क्वेश्चन बोल रहा है मरुस्थल में पाई जाने वाली अनउपजाऊ दलदली लवणीय भूमि क्या कहलाती है? तो जो मरुस्थल है उसमें पाई जाने वाली दलदली लवणीय भूमि है उसको कहते हैं हम रण। जैसे आपने कच्छ का रण देखा होगा ना, सफेद जो नमक जमा रहता है कच्छ का रण, वो जो होता है दलदली और लवणीय भूमि होती है, नमक जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर 140। 140वां क्वेश्चन बोल रहा है गोडावण को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1981 में। एक चिंकारा क्या है? वन्य जीव श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में क्या है? राज्य पशु कौन सी श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में। और इसको भी 1981 में क्या है? राज्य पशु घोषित किया गया। एक है ऊंट को जो है आपका जो है ऊंट को जो है 2014 में जो है राज्य पशु जो है दर्जा दिया गया। किसका? राज्य पशु का। और ये जो है आपका जो है किसमें? पशुपालन श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? पशु या पालतू श्रेणी में, पालतू श्रेणी में। ध्यान रखना, पालतू या पशुपालन श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141वां क्वेश्चन बोल रहा है मानव मुख में
जो है चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से हैं, मतलब जो भोजन है उसको चीरने फाड़ने वाले दांत है वो कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा रदनक। रदनक क्या करता है, चीरता फाड़ता है। कर्तनक क्या काटता है, क्या है, काटता है। ठीक है। च्वर्णक, च्वर्णक क्या करते हैं, निगलने में सहायक होते हैं, निगलने में सहायक, निगलने में, भोजन को निगलने में। और अगर च्वर्णक क्या होते हैं आपके, अगर च्वर्णक होता है भोजन को कुचलने में, किसमें, कुचलने में। तो ये ध्यान आपको रखना, तो चीरने फाड़ने में आपका रदनक होगा। क्वेश्चन नंबर 142, बाबा भर्तहरि का मेला किस जिले में लगता है, तो भर्तहरि का मेला लगता है आपका कौन से जिले में, अलवर जिले में। ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है ना अलवर जिले में, वहां पर लगता है, सरिस्का अभ्यारण्य में, ध्यान रखना। डूंगरपुर में, डूंगरपुर में लगता है जो है मावजी, जो है ना संत मावजी, तो जो है इनका जो लगता है जो है आपका बेणेश्वर धाम पर मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, 143वां क्वेश्चन बोला तंबाकू सेवन से नशे का प्रमुख कारण क्या है, तो तंबाकू सेवन है उससे जो नशा होता है उसका प्रमुख कारण है आपका निकोटीन एल्केलॉइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो निकोटीन एल्केलॉइड है उससे जो है तंबाकू जो सेवन करने में जो ये जो तत्व होता है उसके कारण नशा जो होता है। क्वेश्चन नंबर 144, 144वां क्वेश्चन बोला उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी जो आपका मतलब राजस्थान है उसमें जो स्थानांतरित कृषि है, मतलब घुमंतु कृषि है, उसको कहते हैं झूमिंग कृषि। ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पोन्नम किस जो स्थानांतरित कृषि को कहां पर कहते हैं, केरल में कहते हैं। ठीक है। पोड्डू कहां कहते हैं, उड़ीसा में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोड्डू कहते हैं घुमंतु कृषि को। राजस्थान में झूमिंग कहते हैं, और सॉरी उत्तर पूर्वी भारत में जो असम है ना इसकी साइड, राजस्थान नहीं असम की साइड, उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें। फिर है दीपा, दीपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है आपकी यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। तो यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे जो है क्या होती है, बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। फिर क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों से प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब प्रश्न पत्र जो निर्माण उसमें ब्लूप्रिंट होता है उसमें आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है, शिक्षण उद्देश्य लिखे होने चाहिए, बिल्कुल। प्रश्नों का प्रकार भी होना चाहिए कि बहुविकल्पनात्मक है, निबंधात्मक है, लघु उत्तरात्मक है, बिल्कुल। विषय वस्तु बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अंक तालिका का होना जरूरी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, पर्यावरण शिक्षा में प्रायोगिक कार्य की विशेषता क्या नहीं है। सबसे पहला ये करके सीखने पर बल देता है, बिल्कुल देता है। ये स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है, तो स्मृति आधारित जो शिक्षण है उस पर जो है प्रायोगिक जो है वो कभी भी क्या होगा, बल नहीं देगा। स्मृति आधारित प्रकार का मतलब हो गया रटने प्रकार से, और रटना जो है इसमें नहीं होता, करके सीखना होता है। तो उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि नहीं पूछा था। इसमें तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल। ये व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, 148वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन होता है जो क्या है, सत्र के दौरान चलता है, सत्र के दौरान बीच बीच में होता है, सत्र के दौरान होता है। और सत्र के दौरान होता है मतलब वार्षिक टाइप से नहीं होता, बीच बीच में होता रहता है। तो पोर्टफोलियो क्या रचनात्मक आकलन है, बिल्कुल। वर्ण अभिलेख बिल्कुल है, इसको जो है एनेक्डोटल भी जो है रिकॉर्ड भी कहते हैं। फिर क्रम निर्धारण मापनी, जिसको रेटिंग स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल, तो ये भी है। तो क्या नहीं है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्यों, क्योंकि ये है आपका योगात्मक आकलन। कौन सा आकलन है, योगात्मक आकलन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149वां बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सीखने के कौन से जो सिद्धांत उसका पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो अनुसरण किस में होता है, सबसे पहला जो है वैश्विक से स्थानीय, तो ये गलत है, उल्टा लिख दिया, स्थानीय से वैश्विक होना चाहिए था। फिर आपका अमूर्त से मूर्त, तो ये भी जो है आपका क्या है, गलत। अमूर्त से मूर्त नहीं होता, अमूर्त से मूर्त नहीं होता, मूर्त से अमूर्त होता है, मूर्त से अमूर्त होता है। तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अज्ञात से ज्ञात, तो ये भी जो है आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात होता है। क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात। तो इससे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अजैविक घटक है। अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता। तो परजीवी में जीवन होता है, मृत जीव में जीवन होता है, पादप में जीवन होता है, लेकिन जल में जीवन नहीं होता। तो क्या हो गया आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जल। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कल वाले जो
पेपर हुआ था ना सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट का, उसमें 30 से भी ज्यादा प्रश्न जीवा स्टडी की जो है टेस्ट सीरीज से आए, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के।